बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे ऑन श्रेणीजन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप कि सर कल मेरा गेट एग्जाम है तो प्लीज हमको स्ट्रेटजी प्रोवाइड करो कि हमको कल क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है एंड सर जी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे हैं उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करो। देखो हाल फिलहाल में गेट 2022 एग्जाम बहुत सारे ब्रांचों के लिए खत्म हो गया है, तो उनमें कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए थे इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक बार बता देता हूँ। लीनियर अलजेब्रा में से, आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर में से हर एक ब्रांच में सवाल पाया गया है। इनफैक्ट कुछ ब्रांचों में तो दो दो सवाल भी आए हैं, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसके बिना आप गेट एग्जाम लिखने ही नहीं जा सकते। उसके बाद कुछ ब्रांचों में सोल्यूशन ऑफ सिस्टम से भी सवाल पाया गया, तो कुछ में बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस से भी सवाल पाया गया, तो आपको अच्छे से करके जाना है। 5 स्टार टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर। सेकंड है कैलकुलस, लिमिट से ऑलमोस्ट सारे ब्रांच में सवाल आया है, अच्छे से करके जाना। मेरे हिसाब से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी करके जाना। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा, ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 ब्रांच में सवाल आया है जितना मेरे को याद है, 1 वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमा। उसके बाद डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन करके जाना। तीसरा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, उसमें से बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता है, जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप एनालाइज करो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से गारंटीड सवाल आता है, बट इस बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा सवाल आए ही नहीं है। यस, बहुत ही रेयर है। सवाल पाए गए थे इन बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, डाइस के क्वेश्चन हो गए, विद विदाउट रिप्लेसमेंट के सवाल हो गए, और रैंडम वेरिएबल से सवाल आए हैं, तो इस पर ज्यादा फोकस करके जाना। फोर्थ है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ज्यादा सवाल देखे गए और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल नहीं देखे गए, बट फिर भी मेरा सुझाव रहेगा कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम के जो सवाल है वो अच्छे से करके जाना। फिर वेक्टर कैलकुलस, ये गारंटीड है, जो भी ब्रांच में आया है तो डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन से सवाल आए हैं, और ये कॉमन है, हर साल इन्हीं में से सवाल आते हैं, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, और फिर इंटीग्रेशन में आपका स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये अच्छे से करके जाना, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस बार भी देखा गया, गॉस डाइवर्जेंस एंड ग्रीन्स काफी पूछा गया है। अच्छा, वेक्टर कैलकुलस हो गया। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात कर ले। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में अगेन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, अक्सर आपके डेरिवेटिव से कुछ कम सवाल होते हैं, बट इंटीग्रेशन से होते ही होते सवाल। इस बार भी ये देखा गया कि इंटीग्रेशन से ज्यादा सवाल थे, तो वो भी अच्छे से करके जाना। फाइनली ट्रांसफॉर्म थियरी, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म से ज्यादा सवाल दिखाई दिए। फूरियर सीरीज में कम सवाल था, तो ये चीज का आपको नोट करना है। इंस्ट्रूमेंटेशन में शायद एक सवाल था, बट उनका ब्रांच सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड है, तो उनको उसमें से आ जाता है, बट एक सवाल ही है, बट मेजॉरिटी लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो अगर न्यूमेरिकल मेथड से बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि सवाल आए थे फ्रॉम न्यूटन रैमसन मेथड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बिना पेपर लिखने ही नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करो तो ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, इनमें से सवाल आने ही आने हैं। और अगर ज्यादा समय है तो एक बार रंगे कट्टा मेथड करके कर जाना और यूलर मेथड करके जाना। ठीक है, तो ये थे ये कुछ टॉपिक्स जो आपको करके जाने हैं इफ यू वांट टू स्कोर 13 मार्क्स इन द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है 13 मार्क्स, क्योंकि 13% होता है आपका गेट एग्जाम का, और क्वालिफाई करने के लिए 28 मार्क्स चाहिए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ रैंक डिसाइडर, सो डू नॉट मिस दिस टॉपिक्स। ये रिसेंट पेपर को एनालाइज करते हुए मैंने आपके सामने एक एनालिसिस शॉर्ट रखी है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जाम। अंत में इतना कहना चाहूंगा, जिनके दिल साफ होते हैं वो आईने नहीं रखते, जिनके सांसों में नशा जीत का हो ना तो फिर हालात मायने नहीं रखते। तो इसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग नोट में एंड करना चाहूंगा आज का वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुमारो एग्जाम। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।